गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी श्वेतवसन अपराधी के बारे में। श्वेतवसन अपराध क्या होता है, इसका अर्थ, परिभाषा, प्रकार, उसकी विशेषताएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लें कि ये 12th क्लास के लिए है, ये समाजशास्त्र से संबंधित है और 12वीं के स्टूडेंट इसे ज़रूर देखें। तो आज हम जानेंगे श्वेतवसन अपराधी क्या है। ठीक है, तो श्वेतवसन अपराधी, जिसको हम व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम इसे अंग्रेजी में कहते हैं, इसके हम अर्थ को यानी मीनिंग को देखेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ देखेंगे। सुप्रसिद्ध अपराध शास्त्री डॉक्टर सदरलैंड ने व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी नामक लेख में अपराधियों को दो वर्गों में विभाजित किया है। यानी कि जो सुप्रसिद्ध अपराध शास्त्री हैं सदरलैंड ने अपनी उनका जो लेख है व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी, उसमें अपराधियों को दो वर्गों में विभाजित किया है। वो कौन कौन से वर्ग हैं? तो सबसे पहला है निम्न वर्ग के अपराधी और दूसरा है श्वेतवसन अपराधी। निम्न वर्ग के अपराधी को लोअर क्लास क्रिमिनल्स और श्वेतवसन अपराधी को व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स कहते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे निम्न वर्ग के अपराधी को, यानी निम्न वर्ग के अपराधी होते कैसे हैं। वे अपराधी जिनकी आर्थिक व सामाजिक दशा प्राय खराब होती है तथा जो कानून विरोधी कार्य करने पर पकड़े जाते हैं और सजा भी भुगतते हैं। यानी वे अपराधी जिनकी आर्थिक व सामाजिक दशा प्राय खराब होती है, यानी कि थोड़ा गरीब होते हैं या फिर उनकी दशा बहुत खराब होती है और जो कानूनों का उल्लंघन करते हैं, या फिर कानून के विरुद्ध कार्य करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो वो पकड़े जाते हैं और उन्हें सजा भी भुगतनी पड़ती है। यानी कि जैसे हो गया किसी का अपहरण करना, चोरी करना, खून करना, ये सब अपराध होते हैं जिनसे वो अपराधी पकड़े जाते हैं और उनको सजा होती है। इसी को हम निम्न वर्ग के अपराधी कहते हैं, यानी कि छोटे मोटे अपराध कर देते हैं। दूसरा हम देखेंगे श्वेतवसन अपराधी। ये इसी को हमें देखना है, श्वेतवसन अपराधी क्या है। तो वे अपराधी जो कानून का उल्लंघन करते हैं, यानी कि जो कानून का उल्लंघन करते हैं, ये अपराधी कानून का उल्लंघन करने या उसे तोड़ने में बहुत माहिर होते हैं। यानी कि कानून का उल्लंघन तो करते हैं, उसे तोड़ने में भी माहिर होते हैं। माहिर होने का मतलब ये बहुत तेज होते हैं। इसके साथ ही साथ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सरकार के उद्देश्य को भी बिगाड़ देते हैं। यानी कि अपना फायदा करने के लिए सरकार के जो नियम कानून होते हैं, सरकार के जो उद्देश्य होते हैं, ये उनको भी तोड़ देते हैं या उन्हें बिगाड़ देते हैं। ठीक है, ये ना तो पकड़े जाते हैं, ना इन पे मुकदमा चलाया जाता है। ये धन, पद, प्रतिष्ठा के बल पर पुलिस तथा अदालत दोनों पर ही अपना अधिकार जमा लेते हैं। यानी कि ये अपराध तो करते हैं लेकिन पकड़े नहीं जाते, और ना ही पकड़े जाते हैं तो इन पे मुकदमा भी नहीं होता। ठीक है, इसके साथ साथ इनका क्या कारण होता है, इनके पास धन, पद व प्रतिष्ठा होती है जिनके बल पर ये पुलिस को खरीद लेते हैं, अदालत पर भी अपना अधिकार जमा लेते हैं, जिस कारण ये पकड़े नहीं जाते। श्वेतवसन अपराधी। ठीक है, आगे हम देखेंगे श्वेतवसन अपराधी की परिभाषा देखेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा इसकी दी है अपराध शास्त्री सदरलैंड ने। तो श्वेतवसन अपराध सम्मानित और उच्च सामाजिक परिस्थिति के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किया जाने वाला अपराध है। यानी सदरलैंड जी कहते हैं कि श्वेतवसन अपराध किस लिए किया जाता है, कब किया जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति अपने जिस व्यवसाय में है, जो कार्य कर रहा है, उसका जो भी कार्य है उसके अंतर्गत ही वो अपराध करता है। जैसे कि ब्लैक काम करता है और वो पकड़ा नहीं जाता, उसी को हम कहते हैं श्वेतवसन अपराधी। ठीक है, दूसरा है हमारा टेफ्ट। ये टेफ्ट के अनुसार हम देखेंगे, ये भी है श्वेतवसन अपराध का वह प्रकार है जो उच्च वर्गों के द्वारा किया जाता है। यानी कि पद प्रतिष्ठा द्वारा वो सम्मानित होते हैं, उनके पास धन अधिक होती है, उन्हीं लोगों के द्वारा श्वेतवसन अपराध किया जाता है, जिससे कि वो पकड़े नहीं जाते। अगर पकड़े भी जाते हैं तो अपने धन के बल पर पुलिस और अदालत दोनों पर भी अधिकार जमा लेते हैं और उनको खरीद लेते हैं। ठीक है, आगे है श्वेतवसन अपराधियों की विशेषता। यानी कि श्वेतवसन अपराधियों की विशेषता क्या होती है जिससे ये पकड़े नहीं जाते और ये बच जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कानून भंग करने पर भी उनकी प्रतिष्ठा कम ना होना। कानून भंग करने के बाद भी उनकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आती है। उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के सदस्य होने के कारण, यानी कि ये समाज में उच्च होते हैं, आर्थिक स्तर पर भी बहुत उच्च होते हैं, इसके कारण वो कानून तोड़ने
में अधिक कार्य करते हैं, कानून तोड़ देते हैं और अपनी प्रतिष्ठा या पद पर कोई आघात नहीं पहुंचने देते। यानी कानून भी तोड़ देते हैं, अपने पैसे के बल पर उसे रोक भी लेते हैं और अपनी जो प्रतिष्ठा होती है उसको भी कम नहीं होने देते तथा समाज में इनकी इज्जत कोरी कोरी बनी रहती है और अपराध करने के बावजूद भी वे सर ऊंचा करके चलते हैं क्योंकि इन्हें कोई पकड़ नहीं पाता, इन पे कोई इल्जाम नहीं लगा पाता। ठीक है, दूसरा हमारा है अपने अनुसार कानून के निर्माण पर दबाव डालना। यानी कि उच्च स्थिति पर आसीन होने के कारण श्वेतवसन अपराधी इस बात का निर्णय लेने में अपना दबाव डालते हैं कि किस प्रकार ऐसे कानून का निर्माण किया जाए जिससे उनके समाज विरोधी कार्य अपराध की श्रेणी में ना आए। यानी कि वो जो भी कार्य करे वो अपराध की श्रेणी में ना आए, यदि आए भी तो उनसे बच के निकल जाए। ठीक है, तो वो कानूनों के निर्माण पर भी अधिक दबाव डालते हैं। तीसरा है समाज सेवा या जन कल्याण का बाह्य दिखावा। यानी कि श्वेतवसन अपराधी क्या करते हैं कि वह अधिक बाहरी दिखावा करते हैं, इस प्रकार की अभिव्यक्ति करते हैं कि वो लोगों को समझें कि वो समाज सेवा कर रहे हैं, यानी कि लोग उनको समझें कि वे समाज सेवा कर रहे हैं या लोगों का कल्याण कर रहे हैं या उनमें बहुत रुचि रखते हैं, इसलिए वे एक न एक सार्वजनिक संस्था के रूप में जुड़े रहते हैं। सार्वजनिक संस्था या किसी भी प्रकार से संपर्क बनाए रखते हैं, उनसे पर्याप्त धन, चंदा या सदस्य बनाए रखते हैं, चंदा देते हैं आदि करते हैं ताकि उनके विरुद्ध मुंह बंद रहे और कोई उन पे सीधी उंगली ना उठा सके। ठीक है, तो ये समाज सेवा और जन कल्याण का बाह्य दिखावा करते हैं। चौथा है अदालत तथा न्यायाधीश तक को अपने कब्जे में रखना। श्वेतवसन अपराधी अपने धन, पद एवं प्रतिष्ठा के आधार पर अदालत तथा न्यायाधीशों तक को अपने कब्जे में रखने का प्रयास करते हैं और उनमें सफल भी कुछ हद तक हो ही जाते हैं तथा उन्हें कई प्रकार से प्रभावित करते रहते हैं। जैसे उन्हें गाड़ियाँ भिजवा देते हैं, गिफ्ट्स देते रहते हैं या उन्हें सीधे तौर पर रिश्वत दे देते हैं, शानदार दावत दे देते हैं अपने घर पे या फिर बड़ी बड़ी पार्टियों मेल मिलाप करके प्रेम व्यवहार को बना के रखते हैं जिससे अदालत और न्यायाधीश उनके कब्जे में रहता है। ठीक है, पांचवा है अपराध की प्रकृति मुख्यतः आर्थिक। इसका मतलब क्या है, श्वेतवसन अपराधी जो अपराध करते हैं वह मुख्यतः आर्थिक प्रकृति के होते हैं। यानी कि जो श्वेतवसन द्वारा अपराध किया जाता है वो अक्सर धन दौलत से जुड़ा होता है, यानी आर्थिक होता है जिनसे उनको लाभ हो सके अधिक से अधिक। ऐसा बहुत कम सुना होगा कि बड़े व्यापारी ने किसी व्यक्ति का कत्ल कर दिया या डॉक्टर का कत्ल कर डाला और पकड़ा गया या किसी बड़े आईएएस अधिकारी या पीसीएस अधिकारी का कत्ल कर दिया या मार काट कर दी। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा, बहुत कम ही होता होगा। वास्तव में श्वेतवसन अपराधियों का उद्देश्य क्या होता है कि वैभव विलास का जीवन व्यतीत करना है, तो उनके लिए क्या चाहिए, उनको धन चाहिए, तो वो वही अपराध करेंगे जिनसे उनको धन मिले या आर्थिक लाभ होगा। ठीक है, इसके लिए उन्हें पर्याप्त पैसा चाहिए होता है, अतः वे अपनी किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए या अपनी विलासिता को पूरी करने के लिए बेईमानी करने लगते हैं और आर्थिक कार्य करते हैं, आर्थिक बेईमानी करते हैं जिनसे उनको बहुत अधिक पैसा प्राप्त हो। ठीक है, आगे देखेंगे हम श्वेतवसन अपराध के स्वरूप। यानी कि श्वेतवसन अपराध के स्वरूप क्या है, रूप क्या है, मतलब यह किस प्रकार से किए जाते हैं। तो इसमें दो तरीके का है। सबसे पहला है सामान्य स्वरूप यानी कि जनरल फॉर्म्स, दूसरा है विशिष्ट स्वरूप यानी स्पेसिफिक फॉर्म्स। एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य स्वरूप। तो इसमें पहला क्या आ रहा है सामान्य स्वरूप में, कॉरपोरेशन के वित्तीय विवरणों में धोखेबाजी। यानी कॉरपोरेशन मतलब यानी कि जो भी होता है व्यापार से संबंधित होता है, उनके वित्तीय विवरण जो होते हैं, यानी कि आप अधिक लाभ कमा रहे हैं, आप उसको कम, सरकार को कम दिखा रहे हैं, आप कम चीज़ें दे रहे हैं और उसे आप मिले हुए उन लोगों के साथ आपको भी इसमें मुनाफा हो रहा है, तो कॉरपोरेशन वित्तीय विवरणों में धोखेबाजी होती है। दूसरा है स्टॉक एक्सचेंज में बेईमानी, यानी कि जो हमारा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी ये लोग बेईमानी करते हैं बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मिलके। तीसरा है व्यापार संबंधी घूसखोरी, यानी कि ये व्यापार में भी घूसखोरी करते हैं, आप समझ ही रहे होंगे, अधिक माल बेचेंगे, कम दिखाएंगे, टैक्स में अपना बचाएंगे। ठीक है, चौथा है ठेके प्राप्त करने के लिए सरकारी अपराधियों को घूस देना, यानी कि जो शराब के ठेके होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के बहुत से ठेके होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए सरकारी अधिकारियों को घूस दे देते हैं या जो भी हो मिल के कार्य करते हैं जिससे वो बच जाते हैं। ठीक है, पांचवा है विज्ञापन एवं बिक्री की धोखेबाजी। विज्ञापन जो न्यूज़पेपर में विज्ञापन होता है या टीवी में जो विज्ञापन आता है उन सब चीज़ों में भी
घूसखोरी करते हैं या धोखेबाजी करते हैं, इससे भी इनको बहुत अधिक पैसा मिलता है विज्ञापनों के द्वारा भी। ठीक है, उसके बाद आता है छठे नंबर पर करों के संबंध में जालसाजी। करों के संबंध में जालसाजी, कर यानी टैक्स, जो इनका इनकम टैक्स होता है, यानी कि जो घर का टैक्स होता है, गाड़ी का टैक्स होता है, बिजनेस में जो टैक्स देते हैं वो सब में ये बचा लेते हैं। ये अपना अधिक से अधिक धन छुपा के रखते हैं, सरकार को टैक्स नहीं देते और ये बच भी जाते हैं, इन्हें ये पकड़े नहीं जाते, इसलिए ये श्वेतवसन अपराधी कहलाते हैं। ठीक है, यह किस चीज़ का स्वरूप है? यह सामान्य स्वरूप है, यानी श्वेतवसन अपराध की यह सामान्य स्वरूप है। अब हम विशिष्ट स्वरूप को देखेंगे। विशिष्ट स्वरूप में सरकारी कर्मचारी है। सबसे पहले क्या आ रहा है? सरकारी कर्मचारी। ठीक है, अधिकांश सरकारी कर्मचारी भी श्वेतवसन अपराधी की भूमिका में अदा करते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े पद पे अधिकारी होते हैं उन्हीं के द्वारा ये अपराध किया जाता है, इसीलिए हमारे देश में ज़्यादा करप्शन है। ठीक है, तो सरकारी अधिकारी जैसे होते हैं कि घूस लेते हैं या किसी से लेन देन करते हैं, उपहार ग्रहण कर लेते हैं किसी कार्य को करने के लिए, बड़े बड़े पार्टीज में रहते हैं, आलीशान जीवन जीते हैं। ठीक है, और अन्य प्रकार की सेवाएं प्राप्त करने के चक्कर में या प्रमोशन के चक्कर में वह अपराधी बन जाते हैं या कानून विरोधी कार्य में बाधा नहीं डालते। ठीक है, किसी अपराधी के साथ भी मिल जाते हैं, कानून का उल्लंघन भी करते हैं। ठीक है, इसलिए देखा जाता है कि पेशेवर चोर, क्या देखा जाता है कि कोई चोर होता है तो वो क्या होता है, पेशेवर चोर सरकारी अधिकारियों को घूस देने या एवज में चिंता मुक्त होकर चोरी करता है। क्योंकि चोरी कैसे होती है? क्योंकि पुलिस अधिकारी जो भी बड़े अधिकारी होते हैं उनके साथ मिले होते हैं या वो रिश्वत खाते हैं, इसलिए वो पकड़े नहीं जाते। ठीक है, और अनैतिक व्यापार जैसे ये जुए के अड्डे हो गए, गैर कानूनी शराब या व्यापार या वैश्यालय आदि चलाए जाते हैं, ये अधिकारियों को खुश करके ही चलाए जाते हैं, यानी उनको घूस देकर ही चलाए जाते हैं, वरना अगर सारे अधिकारी ईमानदार होते तो शायद ये अपराध होते ही ना कुछ हद तक। तो सरकारी अधिकारियों के द्वारा ही श्वेतवसन अपराधी ज़्यादा हो गए हैं और बढ़ते भी हैं, यानी कि यह विशिष्ट स्वरूप है श्वेतवसन अपराधी का, सरकारी कर्मचारी। ठीक है, दूसरा जो है हमारा, इस सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त क्या भी व्यापारी भी होते हैं। व्यापारी तो हमने अपने ऊपर पढ़ा ही, इसमें भी बड़े बड़े व्यापारी होते हैं जो कि सरकार को कम टैक्स देते हैं या बोनस अधिक खा लेते हैं। जो कर्मचारियाँ होते हैं उनको बोनस नहीं देते, खुद रख लेते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट स्वरूप में बहुत से आते हैं ये। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे विशिष्ट स्वरूप में, डॉक्टर। अब आप बोलेंगे ये डॉक्टर क्या है? तो देखिए, डॉक्टर, बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं जो श्वेतवसन अपराध करते हैं। जैसे कि जो हमारे डॉक्टर होते हैं क्या करते हैं कि पैसे की लालच में आकर डॉक्टर अपना वास्तविक कर्तव्य भूल जाते हैं, यानी कि जो उनका कर्तव्य होता है समाज को रोग मुक्त करना, या जो उनका प्रतिष्ठा होती है लोगों को जीवन दान देना, उसको भूल कर क्या करते हैं वो श्वेतवसन अपराध करते हैं। जैसे कि भ्रूण हत्या, ठीक है, झूठे प्रमाण पत्र बनाना, किसी भी चीज़ का घूस लेके कुछ भी बना देते हैं, किसी का मर्डर हो गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और डाल देंगे, या फिर किसी भी प्रकार का इनलीगल काम भी ये डॉक्टर अधिक करते हैं। ठीक है, और झूठे प्रमाण पत्र देकर कत्ल करने वाले अपराधी को फांसी के तख्ते से बचा देते हैं, और शव परीक्षा की रिपोर्ट में वास्तविकता को छुपाकर अपराधी को बचा लेते हैं। होता कुछ और है, दिखा कुछ और देते हैं। किसी व्यक्ति को धीमे धीमे काम करने वाला जहर या इंजेक्शन देकर मार देते हैं पैसे लेकर। ठीक है, औषधियों, सस्ते औषधियों को महंगे दामों पर बेच, जो सरकारी चीज़ें होती हैं उसको महंगे दामों पर बेच देते हैं, उसको गवर्नमेंट की तरफ से पहले से ही फीस मिलती है, बट क्या करते हैं वो पेशेंट से भी फीस लेते हैं। ऐसे ऐसे सब काम डॉक्टर भी करते हैं। तो ये भी श्वेतवसन अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके कारण ये पकड़े भी नहीं जाते, ये काम भी कर लेते हैं, अपराध भी करते हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आया होगा कि श्वेतवसन अपराध क्या है। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।